नमस्ते, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जीविका में जो भर्ती निकाली गई है 2747 पदों पे, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि विभिन्न प्रकार के इसमें अलग-अलग जो है 7 प्रकार के पोस्ट रखे गए हैं। इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि फॉर्म को भरे हुए हैं, जो गलती कर दिए हुए हैं, तो करेक्शन होगा कि नहीं होगा इसकी जानकारी बताएँगे। और दूसरा चीज़ हम ये कवर करेंगे कि इसमें जो भी सिलेक्शन प्रोसीजर होने वाला है, वो कौन से पोस्ट के लिए क्या कुछ रहने वाला है, किस तरह से आपकी भर्ती होगी, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या कुछ रहने वाला है। और जो भी नई अपडेट आई है उसको भी इस वीडियो में हम कवर करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा। और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि वीडियो को लाइक नहीं करते हैं और सोशल मीडिया पर शेयर नहीं करते हैं, तो आपके पास जो भी फेसबुक व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सभी से। मैं अपना जो भी फेसबुक हैंडल है और जो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है वहाँ पे शॉर्ट वीडियो के माध्यम से जानकारी दे रहा हूँ, जो कि 1 से 2 मिनट में आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिलीवर कराई जा रही है। तो वहाँ पे ज़रूर आप जुड़ जाइएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दिया हुआ है, क्लिक करके बड़ी आसानी से जाकर वहाँ भी फॉलो कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें आपको करेक्शन करना है तो करेक्शन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन को देखेंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन से ही सारी चीज़ें क्लियर हो पाएगा। अपने मन से हम कुछ नहीं बताएंगे, नहीं तो आगे चल के प्रॉब्लम आपको भी होगा, हमको भी होगा, ठीक है। देखिए, नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड करेंगे और यहाँ पे 9 नंबर पे जो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें बताया गया है कि जो भी कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे वो जो है पूरी तरह से अपना जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, उसको यहाँ पे डालेंगे ध्यानपूर्वक। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं, फॉल्स इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो क्या होगा कि आपका जो एप्लीकेशन है ना, वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसका रिस्पॉन्सिबल जो है जीविका कभी भी नहीं लेगा। मतलब कि जो भी आप फॉर्म भरे हुए हैं उसमें जो है सही इन्फॉर्मेशन देना आपका कर्तव्य है। अगर आप यहाँ पे गलती देते हैं या फिर मान लीजिए किसी प्रकार की कोई सर्टिफिकेट की गलती जानकारी देते हैं, तो फिर क्या होगा कि आपका जो है सिलेक्शन प्रोसीजर में इसको क्या किया जाएगा कि रिजेक्ट कर दिया जाएगा फॉर्म को, समझ रहे हैं ना। तो आपका जो है फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा। कोई अगर मान लीजिए अभ्यर्थी जो है यहाँ पे रॉन्ग अपना कैटेगरी सेलेक्ट कर लेता है, तो फिर उसका भी फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा। इन बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये तो यहाँ इन्होंने साफ साफ कहा हुआ है। बाकी इन्होंने बताया हुआ है कि अगर आप एक बार फाइनल सबमिट कर देते हैं फॉर्म को, तो फिर यहाँ पे मॉडिफिकेशन और चेंज का कोई भी आपको ऑप्शन हम लोग नहीं देंगे। मतलब समझ रहे हैं क्या कहा जा रहा है। जो भी आप 500-700 रुपये दिए हैं, 800 रुपये दिए हैं, तो समझिए कि अगर आप फॉर्म गलती भर दिए हुए हैं तो उसमें जो है करेक्शन का कोई भी चांस ये लोग नहीं देंगे। यानी कि आप इसमें करेक्शन नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि हम करेक्शन कर लें, तो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि अपना कैटेगरी जो सर्टिफिकेट है, जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि इसमें कहा गया था कि एसटीओ लेवल या फिर उसके ऊपर का जो सर्टिफिकेट है आपको देना है। बहुत सारे लोगों ने पहले फॉर्म को भर लिया, जो कि आरओ लेवल का ही लगा दिया। लेकिन इसके बाद अपडेट आया कि जिसके पास आरओ लेवल का सर्टिफिकेट है तो फॉर्म भर सकता है, लेकिन जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है उनको देना पड़ेगा। तो जो बाद में फॉर्म भरे हैं, अपने जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है, मतलब ये कैटेगरी सर्टिफिकेट है, उसमें जो भी अपना सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है उसको लगाकर अपलोड किए हैं। लेकिन बहुत सारे लोग पहले फॉर्म भर लिए थे आरओ लेवल पे, तो वैसे जो भी लोग हैं उनका फॉर्म मेरे हिसाब से रिजेक्ट नहीं होगा। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय एसडीओ लेवल का जो प्रमाण पत्र है बनवा कर रख लीजिएगा, उस समय आप दे दीजिएगा। क्योंकि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म इसीलिए लिए जा रहे थे कि आप ये घोषणा कर रहे हैं कि फिलहाल मेरे पास आरओ का सर्टिफिकेट है, हम देकर जो है फॉर्म भर रहे हैं, लेकिन उस समय जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय एसडीओ लेवल का सर्टिफिकेट हमें देना होगा। अगर हम नहीं देते हैं तो हमारा जो अभ्यर्थिता है उसको रद्द कर दी जाएगी। तो सेम वही कंडीशन जो बिना सेल्फ डिक्लेरेशन के फॉर्म को भरे हुए हैं उस पर भी अप्लाई होगा। अगर उस समय आप एसडीओ लेवल का सर्टिफिकेट नहीं देते हैं तो समझिए कि आपको वहाँ पे भर्ती नहीं कराई जाएगी। तो अभी एसडीओ लेवल का जो सर्टिफिकेट है बना के रख लीजिएगा, जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है। बाकी निवास के मामले में आप आरओ का भी बना कर दिए हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये मैंने दो चीज़ों को बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या कुछ कंडीशन है और किस तरह से क्या कुछ करना है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो सिलेक्शन होने वाले हैं उस सिलेक्शन कैसे होंगे। तो पोस्ट रिगार्डिंग हम बात कर ले तो इसमें जो है 7 प्रकार के अलग अलग पोस्ट है, ठीक है। आप देखेंगे ब्लॉक आईटी एक्जीक्यूटिव का पोस्ट है, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का पोस्ट है, यहाँ पे देखेंगे ऑफिस असिस्टेंट का पोस्ट है, अकाउंटेंट का, एरिया कोऑर्डिनेटर का, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का, और यहाँ पे देखेंगे लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट का पोस्ट यहाँ पे है। मतलब कि 7 प्रकार के अलग अलग इसमें पोस्ट रखे गए हैं। अब जो भी पोस्ट के लिए अपने फॉर्म को भरा होगा उसके हिसाब से देखना होगा कि उसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या कुछ रहने वाला है। नीचे आएंगे तो इनके द्वारा बताया गया है, देखिए जैसे कि 2 पोस्ट को छोड़ के जो आपका ऑफिस असिस्टेंस है और ब्लॉक आईटी एक्जीक्यूटिव है, 2 पोस्ट को छोड़ के बाकी जितने भी पोस्ट हैं यानी कि 5 प्रकार के जो पोस्ट है उसके लिए आपका जो है सिलेक्शन प्रोसीजर क्या कुछ रहने वाले हैं। सबसे पहले ध्यान रखिएगा जो भी आपका एग्जाम होगा वो जो है सीबीटी मोड होगा, यानी कंप्यूटर पे आपका एग्जाम होने वाले हैं।
ये तो आप क्लियर यहाँ पे हो गए होंगे कि आपका जो है सीबीटी एग्जाम होने वाले हैं। और मल्टी चॉइस क्वेश्चन रहेगा, मतलब कि आपको ऑप्शंस देखने को मिलेगा, उसको ही आपको टिक करना पड़ेगा। यहाँ बताया गया है कि कौन से सेक्शन से जो है कितने यहाँ पे आइटम्स पूछे जाएंगे और कितने नंबर रहेगा आइटम का, यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो टोटल देखेंगे तो इनके द्वारा बताया गया है कि 70 मार्क्स का आपका जो यहाँ पे एग्जाम होगा, 80 मिनट आपको देखने को मिलेगा। कंप्यूटर नॉलेज से जो है 20 यहाँ पे देखेंगे आइटम रहेंगे, और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट यहाँ पे देखेंगे तो 10 आइटम रहेंगे। ठीक है, और बाकी इन सब से रहेंगे। तो टोटल यहाँ पे 70 मार्क्स रहेगा और 80 मिनट आपको मिलेगा। ठीक है, एग्जाम देने के लिए, जो कि सीबीटी होगा, मल्टी चॉइस क्वेश्चन होगा। समझ में आ गया। सेक्शन भी देख सकते हैं कहाँ से क्या कुछ पूछे जाएंगे, इसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है। बाकी यहाँ पे देखेंगे कैटेगरी वाइज जो मिनिमम कटअप मार्क्स है उसको भी मेंशन किया गया है कि अगर आप यूआर हैं तो कम से कम 50%, ईडब्ल्यूएस के लिए, बीसी के लिए, ईबीसी के लिए 45% और एसी एसटी के लिए 40% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं, जो आपको लाने के बाद ही आगे के प्रोसेस में आप जाएंगे, नहीं तो पहले ही डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। फिर यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि 5 पोस्ट के लिए मैंने आपको बता दिया। बाकी जो इसमें ऑफिस असिस्टेंस वाला पोस्ट है और ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव वाला पोस्ट है, इसमें क्या है ना कि सबसे पहले आपका सीबीटी होगा, जो कि मल्टी चॉइस क्वेश्चन ही होगा। इसमें जो है 60 मार्क्स रहेंगे, आपको जो है 70 मिनट यहाँ पे देखने को मिलेगा। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट से जो है 20 यहाँ पे देखेंगे आइटम रहेंगे, और सब्जेक्ट नॉलेज से आपका जो है 20 यहाँ पे आइटम रहेंगे। टोटल जो है यहाँ पे 60 मार्क्स का होगा, 70 मिनट आपको देखने को मिलेगा, और आपका जो है सीबीटी एग्जाम होगा। तो इसमें सीबीटी एग्जाम के बाद क्या होगा कि आपका जो है पार्ट 2 में टाइपिंग टेस्ट होगा, क्योंकि 2 पोस्ट के लिए टाइपिंग नेसेसरी है। इसमें टाइपिंग की जानकारी आपको देना है, क्योंकि इसमें टाइपिंग जरूरी होता है। ठीक है, तो आपका जो टाइपिंग होगा वो जो है देखेंगे मंगल फॉन्ट में हिंदी में होगा। इसमें आपको 5 मिनट के अंदर कम से कम 150 वर्ड टाइप करने हैं। मतलब समझिए कि वही आपका 30 वर्ड पर मिनट जो है कम से कम आपका हिंदी का यहाँ पे टाइपिंग आई थिंक होनी चाहिए। समझ रहे हैं ना, इन बातों को ध्यान रखेंगे। बाकी हम वही इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पे बोला गया है कि 200, यहाँ पे देखेंगे 200 वर्ड जो है आपको 5 मिनट में टाइप करना है। समझ रहे ना। इससे क्या होगा कि 5 नंबर इससे मिलेगा और 5 नंबर इससे मिलेगा, टोटल जो है 10 नंबर आपको देखने को मिलेगा। और इसमें देखेंगे 450 वर्ड आपको हिंदी और इंग्लिश मिलाकर टाइपिंग करना है, जिसमें आपको 30 मिनट यहाँ पे समय देखने को मिलेगा। मतलब कि 30 मिनट का आपका ड्यूरेशन रहेगा, लेकिन 150 वर्ड जो आपको टाइपिंग करना है हिंदी वाला वो 5 मिनट ही आपको मिलेगा। और बाकी यहाँ पे देखेंगे जो आपको इंग्लिश वाला 200 वर्ड टाइप करना है उसमें 5 मिनट ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और बाकी यहाँ पे देखेंगे बताया गया है कि इसमें इन एक्यूरेसी जो है 1.5% का होनी चाहिए। इन बातों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये आपका जो है सेक्शन बी हो गया। जैसे मान लीजिए इसमें 2 पोस्ट के लिए फॉर्म को भरे हैं, तो सबसे पहले आपका सीबीटी एग्जाम होगा, फिर आपका पार्ट 2 में यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट होगा। अब इसमें बोला गया है कि जो भी इसमें कटअप मार्क्स है वो दिया गया है कि जैसे कि मान लीजिए आपका सीबीटी एग्जाम हुआ है और जो टाइपिंग टेस्ट हुआ है इसके मिलाकर जो आपका यहाँ पे 50% यूआर के लिए, ईडब्ल्यूएस बीसी के लिए 45% और एसी एसटी के लिए 40% मिनिमम कटअप यहाँ पे आपके पास जो कटअप मार्क्स है होनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम मतलब इतना होनी चाहिए, तभी आप क्वालिफाई हो पाएंगे, नहीं तो पहले ही डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो इस तरह से इनका जो सिलेक्शन वगैरह वगैरह है होने वाला है। तो आपने फॉर्म को भरा हुआ है तो इसकी तैयारी आप करिए। ठीक है, तैयारी करने के लिए आपको बता दें कि मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया बैच है जो कि परीक्षा मार्ग के द्वारा इसको लाया गया है। आप यहाँ पे देखेंगे तो बिहार जीविका भर्ती 2025 की जो भर्ती निकाली गई है 7 प्रकार के अलग अलग पोस्ट पे, वो सभी की तैयारी आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें देखेंगे बेसिक से टॉप लेवल तक की तैयारी आपको कराई जाएगी। ऑल सिलेबस जो है कंप्लीट यहाँ पे कराए जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए आप इसमें जो भी सिलेबस दिए गए हैं उस सभी आपको यहाँ पे कराए जाएंगे। कहीं ना कहीं उससे आप सीख पाएंगे, समझ पाएंगे कैसे इसकी जो एग्ज़ाम है उसको क्रैक करना है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे क्या क्या फैसिलिटी आपको देखने को मिलेगा अगर आप ये बैच लेते हैं। पहले समझिएगा, अगर आपको अच्छा लगे तो लीजिएगा, नहीं तो मैं नहीं कहूँगा कि आप लीजिएगा, अपने हिसाब से देख लीजिएगा, पहले समझ लीजिए चीज़ों को। ठीक है, देखिए बताया गया है कि लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस आपको देखने को मिलेगा, मतलब कि लाइव भी जो फैकल्टी हो पढ़ाएंगे और कुछ रिकॉर्डेड आपको वीडियोज भी देखने को मिलेंगे। बाकी यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट वाइज हैं वो बढ़िया जो अनुभवी टीचर हैं उनके माध्यम से आपको जो यहाँ पे पढ़ने का मौका मिलेगा। मतलब कि जो भी एक्सपीरियंस फैकल्टीज हैं उनसे जो है पढ़ने का मौका मिलेगा। ऑल सिलेबस जो है कवर किए जाएंगे, जो भी क्लास में पीडीएफ दिखाए जाएंगे पीडीएफ भी आपको देखने को मिलेगा। 10 जो है मल्टी चॉइस क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेगा, और वीकली जो है मल्टी क्वेश्चन जो आपका है उसको यहाँ पे टेस्ट कराए जाएंगे।
और जो भी क्यूज हैं वो भी यहाँ पे कराए जाएंगे, जिससे आपका कहीं ना कहीं अनुभव और बढ़ेगा, एग्जाम क्रैक करने में काफ़ी आपको मदद मिलेगा। बाकी जो भी स्पेशल फोकस रहेगा जीके जीएस पे रहेगा, और जो भी आपके मन में डाउट भी क्रिएट होता है उसको भी यहाँ पे सॉल्व करने का फैसिलिटी इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, अभी देखिए मात्र जो है 499 में इसको ले सकते हैं, लेकिन आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप इसमें डिस्काउंट भी ले सकते हैं। ठीक है, डिस्काउंट लेने के लिए हम आपको बताएंगे क्या कुछ करना है। और ये आपका जो बैच है यहाँ पे 15 अगस्त से शुरू हो रहा है, और इसमें फ्री में जो है 3500 मल्टी चॉइस क्वेश्चन पीडीएफ में आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि 199 रुपये का है, लेकिन मात्र आपको फ्री में दे दिया जाएगा इसी बैच के अंदर। ठीक है, और 10 जो है मॉक टेस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, वो भी कंप्लीटली फ्री रहेगा। अब यहाँ पे मान लीजिए आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो आपको जो है 499 रुपये नहीं देना है। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे देखेंगे 20% जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट है ना, वो आप ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? तो जब भी आप इसको परचेज करिएगा, परीक्षा मार्क के एप्लीकेशन के माध्यम से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे, और डाउनलोड करने के बाद इस बैच को आप इनरोल करेंगे, बाई करेंगे, तो वहाँ पे एक प्रोमो कोड का जो ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसमें UT20 आपको लगाना है। ध्यान रखिएगा, लगाइएगा तो 100 रुपये इंस्टेंट यहाँ पे, यानी कि 20% इंस्टेंट डिस्काउंट हो जाएगा। तो मात्र इसको आप 399 में ही परचेज कर सकते हैं, मतलब कि समझिए कि 100 रुपये आपका बच जाएगा। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा एक बार। बाकी कहीं भी आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो इनके द्वारा जो भी नंबर दिए गए हैं, मेल आईडी दिए गए हैं, यहाँ पे जाकर अपना जो भी जानकारी है वो प्राप्त कर सकते हैं। और परीक्षा मार्ग का जो यहाँ पे ऐप है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इस कोर्स में आप इनरोल कर सकते हैं। कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए, बहुत ही अच्छा। मान लीजिए कि आपका एक तैयारी भी हो जाएगा, क्योंकि जीविका की तैयारी के लिए बेहतर ये मेरे हिसाब से बैच रहने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने पूरी जानकारी बताया। बाकी फॉर्म में करेक्शन तो नहीं होगा, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया कि फॉर्म में करेक्शन नहीं कर सकते। हालांकि जीविका अगर फैसिलिटी देती है इन केस, तो आपको बता देंगे। ठीक है, लेकिन अभी कोई भी विकल्प नहीं है करेक्शन करने का। बाकी आपका सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग हमने जानकारी दे ही दिया हुआ है। बाकी आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड, हमें जरूर पूछिएगा। जहाँ तक हमारी नॉलेज होगी हम आपके साथ साझा करने की पूरी कोशिश करेंगे।